हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास +1 है और आज मैं आपको आपकी नेक्स्ट पोइम है जो 9th वो करवाने जा रही हूँ। रॉबिन हुड एंड एलन ए डेल। ठीक है, तो इस पोइम में हम पढ़ेंगे कि जो रॉबिन हुड और एलन ए डेल दो करेक्टर्स हैं वो उनकी स्टोरी क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पोइम। कम लिसन टू मी यू गैल्टन सो फ्री, ऑल यू दैट लव mirth for to hear, and I will tell you of a bold outlaw that lived in Nottinghamshire। तो रॉबिन हुड जो पोइम है, एलन ए डेल, ये दोनों हैं। इसमें बोला गया कि आओ मेरे पास आओ जो लोग हैं, मैं तुम्हें एक प्यार की कहानी सुनाता हूँ, एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ जो बहुत ही खुश दिख रहा था, जो कि कहाँ रहता है, दैट लिव्ड इन नॉटिंगम शरीन में रहता था। As Robin Hood in the forest stood all under the greenwood tree, he was aware of a brave young man, as fine as might be। रॉबिन हुड जंगल में खड़ा था, एक दरख्त पेड़ के नीचे। उसने देखा एक ब्रेव यंग लड़के को जो बहुत ही खुश था, जितना हम खुश किसी इंसान को देख सकते हैं। द यंगेस्टर वॉज क्लोथ इन स्कारलेट रेड। उसने गुड़े बहुत ही डार्क रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे, इन स्कारलेट फाइंड एंड गे, एंड ही डिड फिक्स्ड इट ओवर द प्लेन एंड चैंटेड अराउंडली। और वो इतना खुश था कि वो गाने जो थे वो गा रहा था। एज रॉबिन हुड नेक्स्ट मॉर्निंग स्टूड, अगले दिन रॉबिन हुड वहाँ पे जब पहुँचता है, अमंगेस्ट द लीव्स सो गे दे डिड ही सी द सेम यंग मैन कम ड्रॉपिंग अलॉन्ग द वे। तो उसी लड़के को दोबारा फिर से देखता है जिसने कल डार्क कपड़े पहने हुए थे और बहुत खुश था। आज वो कपड़े नहीं पहने थे और बहुत ही उदास था। द सेक्रेट द वेयर द डे बिफोर इट वॉज क्लीन कास्ट अवे। जो कल कपड़े पहने थे डार्क उसने, वो आज नहीं थे। एंड एट एवरी स्टेप ही फीचर्ड अ साइन अ लैक्ड एंड वेल अ डे। और वो उस पहले वाले दिन से ज़्यादा उदास लग रहा था। Then stepped forth brave little John, and much the miller's son, which made the young man bend his bow then as he saw them come। पर जब आगे लिटिल जॉन जब उसके पास जाता है, उस लड़के के पास जाता है, तो वो जो यंग मैन होता है, उदास बैठा होता है, वो अपना कमान निकालता है और खींचता है उसकी तरफ जो उसकी तरफ आ रहा होता है। स्टैंड ऑफ द यंग मैन सेड। वो आदमी जो उदास है वो कहता है कि यहीं पे रुक जाओ। व्हाट इज़ योर विल विद मी, तुम मेरे से क्या चाहते हो। यू मस्ट कम बिफोर आवर मास्टर स्ट्रेंथ अंडर यू ग्रीनवुड ट्री। कहता तुम मेरे मास्टर के पास चलो। उसका मास्टर कौन था? रॉबिन हुड था। उसको बुलाने आता है लड़के को और उसको कहता है कि तुम मेरे मास्टर के पास चलो जो कि पेड़ के नीचे बैठे हैं। एंड वेन ही केम बोल्ड रॉबिन बिफोर, और जब वो लड़का रॉबिन के सामने आता है, रॉबिन आस्क्ड हिम कॉन्स्टेंटली, उससे बहुत शांति से पूछता है रॉबिन, ओ हास्ट डू एनी मनी टू स्पेयर फॉर माई मेयर मैन एंड मी। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं मेरे लिए और मेरे जो साथी हैं उनके लिए। आई हैव नो मनी द यंग मैन सेड। मेरे पास कहता कोई पैसा नहीं है, बट 5 shillings एंड अ रिंग, पर मेरे पास 5 shilling और एक रिंग है। एंड दैट आई हैव केप्ट दिस 7 long years टू हैव इट एंड एट माई वेडिंग। और ये जो रिंग मैंने 7 साल से संभाल के रखी है कि मैं अपने शादी वाले दिन इसको पहनूंगा। Yesterday I should have married a maid, but she is now for me at 10। कहता कि आज मेरी उस लड़की से शादी होने वाली थी, पर अब उसको कोई और ले गया है। एंड chosen to be an old knight's delight whereby my poor heart is slain। और उसको एक जो बूढ़ा फौजी है उसके साथ शादी की जा रही है उसकी, जिसकी वजह से मेरा दिल जो बहुत दुखी है। वट इज़ द नेम देन सेड रॉबिन हुड। रॉबिन हुड उसका नाम पूछता है। कम टेल मी विदाउट एनी फेल। कहता बिना झूठ बताए मुझको बताओ तुम्हारा नाम क्या है। बाय द फेथ ऑफ माई बॉडी देन सेड द यंग बॉय। लड़का कहता है कि लड़का जो होता है वो अपनी कसम खा के कहता है कि मेरा नाम जो है अलाइन डेल है।
What wealth thou give me, said Robin Hood, in ready gold or fee, to help thou to you true love again and deliver her in unto you। कहता रॉबिन हुड कहता है कि तुम मुझे क्या दोगे, अगर मैं तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवा दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे उसके बदले में। आई हैव नो मनी देन कॉट द यंग मैन, नो रेडी फॉर गोल्ड और फी। कहता मेरे पास कोई पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है तुम्हें देने के लिए, बट आई विल स्वेयर अपॉन अ बुक दोज ट्रू सर्वेंट फॉर टू बी। कहता पर मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर नौकर बन के रहूँगा। बट हाउ many miles to the true love, come tell me without any clue। कहता रॉबिन कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारी जो प्रेमिका है, लवर है, वो कितनी दूर है यहाँ से। बाय द फेथ ऑफ माई बॉडी देन सेट द यंग मैन अपनी कसम खा के कहता है कि इट इज़ बट 5 लिटिल माइल। कहता है यहाँ से सिर्फ 5 मील की दूरी पे वो रहती है। देन रॉबिन ही हास्टेड ओवर द प्लेन, ही डिड नाइदर सेंट नॉर लेन until he came on to the church where Ellen should keep his wedding। तो रॉबिन बिना देर किए अपने साथियों के साथ उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे उस लड़की की शादी हो रही होती है। What those do there the worship, he said, I breathe now, tell to me, I am bold Harper, quiet Robin Hood, and the best in the North Country। तो बिशॉप जो पादरी होता है वो उसको पूछता है रॉबिन को कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे को बताओ। आई एम बोल्ड हार्पर एंड आई द बेस्ट इन द नॉर्थ कंट्री। कहता मैं नॉर्थ कंट्री से आया हूँ और मैं यहाँ पे कुछ काम करने आया हूँ। ओ वेलकम द बिशॉप, ही सेड। बिशॉप पादरी कहता है कि तुम्हारा स्वागत है। दैट म्यूज़िक बेस्ट प्लीजेंट मी, ये म्यूज़िक है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो तुम बजाते हो। यू शैल हैव नो म्यूज़िक और रॉबिन हुड टिल द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम आई सी। कहता मैं म्यूज़िक तब तक नहीं बजाऊंगा जब तक तुम मुझे दूल्हा और दुल्हन नहीं दिखा देते। With that come in the wealthy knight which was both grave and old। तभी एक दूल्हा आता है जो बूढ़ा फौजी होता है, जिसमें जो बहुत ही दुबला पतला कमज़ोर होता है। एंड आफ्टर हिम अ फिनिकीन लेस डिड शाइन लाइक ग्लिटरिंग गोल्ड। और उसके पीछे ही दुल्हन आ रही होती है जो बहुत ही छोटी उम्र की होती है और सोने की तरह चमक रही होती है। दिस इज़ नॉट फिट मैच कोट बोल्ड रॉबिन हुड दैट यू डू सीम टू मेक हियर। रॉबिन कहता है कि ये कोई मैच नहीं है कि छोटी लड़की और बूढ़ा फौजी है बहुत कमज़ोर, तुम उसके साथ शादी कर रहे हो इनकी। फॉर सिंस वी आर कम अन टू द चर्च द ब्राइड शी शैल चूज़ हर ओन डियर। कहता मैं यहाँ पे आया हूँ चर्च में ताकि लड़की अपना वर, अपना दूल्हा खुद चुन सके। Then Robin put his horn to his mouth and blew blast 2 or 3 when 4 or 20 bowmen bold come leaping over the lea। तब जो रॉबिन हुड होता है वो अपने मुंह से शंख बजाता है 2-3 बार, जिसकी आवाज़ सुन के वहाँ पे 4 से 20 जो मैन होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। एंड वेन दे कम इन टू द चर्च यार्ड मार्चिंग ऑल ऑन अ रो। और जब वो चर्च यार्ड में पहुंचते हैं तो एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। द फर्स्ट मैन वॉज एलन डाइल। तो उनमें से सबसे पहला आदमी कौन होता है? एलन डेल होता है। टू गिव बोल्ड रॉबिन हिज बो, जिसको वो रॉबिन जो है बो देता है, कमान देता है। This is your true love, Robin, he said, young Ellen, and as I hear say, and you shall be married at the same time before we depart away। तो रॉबिन हुड कहता है एलन डे को कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारी प्रेमिका यहाँ है, तुम इसके साथ यहाँ पे शादी कर लो हमारे जाने से पहले। This shall not be, the bishop said, for the word it shall not stand। पादरी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। They shall be 3 times asked in the church as the law is of our land। कहता है यहाँ हमारे धरती पे हमारे जो समाज है उसमें 3 बार शादी के लिए कहना पड़ता है, तब शादी होती है, नहीं तो नहीं हो पाती। रॉबिन हुड पुल्ड ऑफ द बिशॉप्स कोट एंड पुट इट अपॉन लिटिल जॉन। तो बिशॉप जो पादरी का कोट होता है, रॉबिन हुड उसको उतार के लिटिल जॉन को पहना देता है। बाय द फेथ ऑफ माई बॉडी देन रॉबिट सेड दिस क्लोथ डॉट मेक मी यू अ मैन। तो रॉबिट है जो लिटिल जॉन को कहता है कि ये कोट तुम पे पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा है। व्हेन लिटिल जॉन वेंट इन द क्यूर टू पीपल बिगिन फॉर द लाफ। और जब जॉन उस कोट को पहन के बाहर आता है तो लोग उस पर हंसने लगते हैं। He asked them 7 times in the church lest 3 should not be enough। तो वो बाहर आके 7 बार शादी का ऐलान करता है। पादरी ने तो 3 बार कहा था ना,
तो वो सोचता है 3 बार क्या पता इनफ ना हो, तो उसने 7 बार वो शादी का ऐलान करता है। हु गिव्स मी दिस मेड देन सेड लिटिल जॉन कोट रॉबिन दैट डू आई एंड ही that dot take her from Eleni Dell full dearly he shall her buy who gave me this maid। वो लिटिल जॉन कहता है कि इस लड़की को कौन देगा, तो रॉबिन कहता है ये काम मैं करूँगा, तो वो उसका लड़की का हाथ एलेनी डेल के हाथ में दे देता है। And thus having ended this merry wedding, the bride looked like a queen, and so they returned to the merry greenwood amongst the leaves so green। तो इस तरह से उन दोनों की शादी अच्छे से हो जाती है और लड़की है जो पहले से भी ज़्यादा सुंदर दिखती है और एक रानी की तरह दिखाई देती है। इस तरह से सभी वहाँ से जंगल में वापस चले जाते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। तो रॉबिन हुड ने एलन ए डेल की जो शादी है वो उसकी प्रेमिका से करवा दी जाती है। तो ये पोइम में बताया गया है इंसिडेंट कि रॉबिन हुड कैसे एलन ए डेल की जो है हेल्प करता है उसकी शादी करवाने के लिए। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये पोइम समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसकी समरी करेंगे। One day Robin Hood was standing under a greenwood tree। ग्रीन ट्री के नीचे खड़ा होता है। He saw a young man named Alan। एलन का नाम का लड़का होता है, उसको देखता है। The young man looked very happy। वो बहुत खुश दिखाई देता है। He was singing a sweet song of love। वो प्यार का एक गीत गा रहा होता है। The next day Robin Hood again saw the same young man। अगले दिन रॉबिन हुड उसको फिर देखता है। But now he looked very sad। पर अब वो बहुत उदास है। He sighed deeply at very step। वो बहुत दुखी दिखाई देता है। रॉबिन हुड आस्क्ड हिम द रीज़न फॉर हिज सॉरो। रॉबिन उससे उसके दुख का कारण पूछता है। द यंग मैन टोल्ड रॉबिन दैट हिज ब्राइड हैड बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम फोर्सफुली। वो बताता है लड़का कि मेरी जो दुल्हन है उसको मेरे से छीन के ले गए हैं। शी वॉज गोइंग टू बी मैरिड टू एन ओल्ड नाइट। उसकी शादी अब एक बूढ़े फौजी से की जा रही है। नाउ रॉबिन हुड टुक सम ऑफ हिज फॉलोअर्स विद हिम। रॉबिन हुड अपने साथ कुछ साथी लेके जाता है। ही पुट ऑन द गिव्स ऑफ द हार्पर। ही हरीड टू द चर्च वेयर एलेन्स बिलव्ड वाज गोइंग टू बी मैरिड। वो उस चर्च में जाता है जहाँ पे एलन की बिलव्ड को शादी के लिए लेके जाते हैं। ही टोल्ड द बिशॉप दैट ही वुड गिव हिम स्वीट म्यूजिक इफ द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम वर शोइंग टू हिम। वो पादरी को बताता है कि वो एक उसको गाना सुनाएगा अगर वो उसको दूल्हा और दुल्हन दिखा दी। एज सुन एज द ब्राइड अपीयर, वहाँ पे दुल्हन आती है। ब्लो हिज शार्प लाउड, वो अपना शंख बजाता है। उसके फॉलोअर्स वहाँ पे पहुँचते हैं। एलन उनमें एक होता है। रॉबिन डिक्लेयर करता है कि इसकी शादी है जो लड़की की मर्जी से होगी। बिशॉप ऑब्जेक्ट करता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि ही सेड दैट द वेडिंग कुड टेक प्लेस ओनली आफ्टर ही हैड अनाउंस्ड 3 इन द चर्च। कहता शादी तभी हो सकती है अगर 3 बार अनाउंस किया जाएगा चर्च में। तो रॉबिन हुड जो होता है बिशॉप का कोट उतारता है, उसको अपने एक फॉलोअर साथी लिटिल जॉन को पहना देता है और जॉन उसको खुद मैरिज करता है उन दोनों की। और एलन जो होता है वो अपनी दुल्हन लेके चला जाता है। इसके बाद रॉबिन हुड वापस जंगलों में अपने साथी के साथ चला जाता है। इस तरह से ये पोइम ख़त्म हो जाती है। तो सेंट्रल आइडिया क्या है इसका? रॉबिन हुड वॉज अ जेंटलमैन। This poem tell one of his exploits. The poem that it tell once helped young Alan to marry his beloved. Alan loved a girl, but she was taken away from the old knight। तो जो इसमें एक स्टोरी बताई गई है कि सेम है बेटा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सेंट्रल आइडिया भी सेम है और समरी भी सेम है। तो आपने सेंट्रल आइडिया की जगह समरी ही लर्न कर लो तो ज़्यादा इजी है, इसलिए मैं आपको इसका सेंट्रल आइडिया नहीं करवा रही हूँ। तो आप इसका समरी है जो अच्छे से याद कर लेना है। एक्सप्लेनेशन आपको मैंने करवाई दी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।